स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्म शरीर, कर्म शरीर, रुद्र शरीर, दिव्य शरीर, साप्त शरीर, सौर शरीर, काम शरीर, कैवल्य शरीर, भोग शरीर, महासिद्ध शरीर, मिश्र शरीर, बंधव्य शरीर, हंस शरीर, ज्ञान शरीर, उसके बाद उपादक शरीर, लिंग शरीर, मनोमय शरीर, विशुद्ध ज्ञानमय शरीर। एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति के अंदर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, भोग शरीर, भाव शरीर, काम शरीर और मनोमय शरीर, ये 8 शरीर नॉर्मल व्यक्ति के लिए है। साधारण व्यक्ति कर्म शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, भोग शरीर, भाव शरीर, काम शरीर, मनोमय शरीर में रहता है। लेकिन पितृलोक में जो रहते हैं वो किस शरीर में रहते हैं? वो 2 शरीर में रहते हैं, एक सौर शरीर, एक चंद्र शरीर। पितरगण उसी शरीर में वास करते हैं। साधक गण के लिए आत्म शरीर है, साधक गण आत्म शरीर में वास करते हैं, उसीलिए हमें दिखाई नहीं पड़ती। अभी भी यहाँ पर रहे होंगे, अभी भी सूक्ष्म रूप से सभी लोग यहाँ विद्यमान रहते हुए भी हम देख नहीं सकते। साधक गण आत्म शरीर में निवास करते हैं, ज्ञान योगी ज्ञान शरीर में निवास करता है, दैत्य दानव राक्षस मिश्र शरीर में निवास करते हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर देव आदि दिव्य शरीर में वास करते हैं, और शेष शरीर विशुद्ध ज्ञानमय शरीर, लिंग शरीर, उपादक शरीर, हंस शरीर आदि में सिद्ध गण निवास करते हैं। इसीलिए हमारा शरीर एक नहीं है, हमारा शरीर 22 प्रकार का शरीर होता है। सिद्धगण, संत, मुनि, महात्मा कवल्य शरीर में वास करते हैं, और महासिद्ध शरीर, बंधव्य शरीर, हंस शरीर, उपादक शरीर में निवास करते हुए आकाशचारी शून्य मार्ग से प्रकाश की गति से गमन करते हैं, लोक लोकांतर में गमन करते हैं। इस दुनिया में एक वस्तु का मृत्यु नहीं होता, उस वस्तु का नाम गुटे वस्तु मृत्यु नहीं हुए सेटा किए वही पारबे। इस दुनिया में एक ही वस्तु का मृत्यु नहीं होता है, उसका नाम क्या है? कोई कह सकेंगे? इस दुनिया में एक वस्तु का मृत्यु नहीं होता, वो है समय। समय का मृत्यु नहीं होता। समय भविष्य काल में, वर्तमान काल में, अतीत काल में हर समय रहता है। समय का मृत्यु नहीं होता, मृत्यु का मृत्यु नहीं होता। अतः समय ही मृत्यु है, समय ही मृत्यु है। हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा आयु कितना होता है? 80 साल, 60 साल से धीरे धीरे 60, 70, हम सोच रहे हैं हम 60 हो रहे हैं, 70 हो रहे हैं, 80 हो रहे हैं। नहीं, ये गलत है। 60 से आप जा रहे हैं, 60 से 50, 40, 30, 20, 10, 8, 7, 1। हमारा समझ गलत है। हम सोच रहे हैं हमारा 80 जा रहे हैं, लेकिन 80 से आप नीचे आ रहे हैं। थोड़ा घर में जाकर विचार करिएगा हम जो बात कर रहे हैं। समय और मृत्यु एक साथ है, इसलिए मृत्यु नहीं मरती, इसीलिए मृत्यु नहीं होता है। मृत्यु अर्थात समय का मृत्यु नहीं होता। पिछले जन्म में जो आयु हम भोग करके आए हैं, जो हमको मिला है, उसे पूरा करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम यहाँ जन्मे हैं। ना एक क्षण ज्यादा, ना एक क्षण कम, ना एक क्षण ज्यादा, ना एक क्षण कम। समय के द्वारा हम जब काट दिए जाते हैं, समय के पूरी तरह से जब काट दिए जाते हैं, उस घटना को मृत्यु कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मृत्यु और कुछ भी नहीं। समय का प्रवाह, काल का प्रवाह, हम नित्य धीरे धीरे कण कण करके बहते रहे हैं। जिस दिन हम पूरे बह जाएंगे, उस स्टेट को मृत्यु कहा जाता है। समय हमें प्रतिपल प्रतिक्षण बहा के ले जा रहा है। हम प्रतिपल बह रहे हैं, हम रुक नहीं सकते, यह नियति है। इसलिए तो कहते हैं बहना का नाम जिंदगी और रुकना का नाम मृत्यु। चरेवती प्राप्य परान्नि बोधतः। लक्ष्य प्राप्ति होने तक हमको चलना पड़ता है। जीवन का प्रवाह अनंत है, अगणित वर्षों से जीवित, और आगे अगणित वर्षों तक हम जीवित रहेंगे, जब तक हमें हमारा लक्ष्य न मिल जाए। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या होती है?
मृत्यु एक अधूरा ज्ञान है, ये अंधमूलक विश्वास है। योगेश्वर कृष्ण गीता में कहा है, ये आत्मा किसी काल में न जन्म लेता है, न मरता है, न ये उत्पन्न होकर फिर होने लगता है। इसीलिए हमारे प्रज्ञा पुराण के चतुर्थ खंड के पंचम अध्याय कहता है, पाह्यन्तमरतुम वैभुषं तद्देव संस्कृतो आस्तावत समस्तांच बोधयान्ति सिद्धे समय अमरत्वस्य विश्वासः स्युः सच्चा जीवितुं तथा अनन्तं ते विजानीयात् मृत्युनान्ततमीश्वरम्। है धन्य देव संस्कृति पावन अमृत पान कराती है धन्य देव संस्कृति पावन अमृत पान कराती है, भूले और भटके मानव को जीवन की राह दिखाती। आइए सुनिए। है धन्य देव संस्कृति पावन अमृत का पान कराती है, अमृत का पान कराती है, अमृत का पान कराती है। भूले और भटके मानव को, भूले और भटके मानव को जीने की राह दिखाती है। भूले और भटके मानव को जीने की राह दिखाती है। भूले और भटके मानव को जीने की राह दिखाती है। यह आत्मा शाश्वत सुंदर है, यह आत्मा शाश्वत सुंदर है। इसके स्वरूप को पहचानो, इसके स्वरूप को पहचानो, इसके स्वरूप को पहचानो। मरता है यह नश्वर शरीर, मरता है यह नश्वर शरीर, यह नियम सनातन है मानो। मरता है यह नश्वर शरीर, यह नियम सनातन है मानो। मरता है नश्वर शरीर, यह नियम सनातन है मानो। आत्मा तो मरती नहीं, मर जाती है देह रामा, मर जाती है देह रामा, मर जाती है देह। मन में तुम रखो नहीं, मन में तुम रखो नहीं दुविधा या संदेह।